जी नमस्ते दी। हाँ, नमस्ते। अब बहुत समस्या हो रही थी आपको कनेक्ट करने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम कर रहा बहुत बुरा था। वक्त है। जी। कैसा है? कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। बुरे वक्त में एक बुरी और खबर है कि कानपुर के जी, मसले में आपने काफी कुछ लिखा भी। देखा किस तरीके से जी। देखती हैं आप इसे? सबसे बड़ी बात ये है कि ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना है कि जहाँ हम लोग इतनी बड़ी वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं और हमारा जो आर्थिक है, सामाजिक है, मानसिक है, फिजिकल है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका असर बहुत ज्यादा ही जनता पे पड़ा है और ऐसे समय में अगर इस तरीके की घटनाएं जो पूरे मानवता को झकझोर देती हैं जब होती हैं तो ये सिर्फ लापरवाहियां ही होती हैं या जानबूझ करके होती है। मैं तो कहूंगी कि जानबूझ करके, जैसे कि आपने सुना होगा निशांत, इसमें जो बच्चियों के जो हाल है, 57 जो गर्ल्स है वो इस समय कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उसमें से बिल्कुल। एक को हेपेटाइटिस बी सी है और दो हेपेटाइटिस सी। बच्चियां, या और दो हाँ। जो बच्चियां हैं वो नाबालिग होते हुए प्रेग्नेंट है और इतना मतलब इतना जी, जी, सेवन जिसमें टू एट मंथ्स। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जिसमें से एक को एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी भी है। एचआईवी एड्स से वो पीड़ित हाँ, है, एड्स है। संक्रमित है। हाँ, एड्स है। हाँ, एक एक को तो हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस है। सी हाँ, भी है, एक एक को को, और एक एड्स जैसी एचआईवी बीमारी से भी पीड़ित। है। हाँ। जी, एचआईवी से पीड़ित है। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा गंभीर और एक मतलब दरिंदगी भरा ये है कि प्रेगनेंसी, आप बताइए, गर्भ से हैं बेटियां, उतनी छोटी बच्चियां, वो भी नाबालिग, और 7 और 8वां महीना उन बच्चों को चल रहा है। वहां के जो जिम्मेदार लोग थे, जिन लोगों के संरक्षण में वो संचालित हो रहा था, अरे प्रेग्नेंट होने पे तो सारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। शारीरिक तौर पे जो बदलाव आता है, यार कितनी गलत बात है कि उन लोगों को ये दिख नहीं रहा था, सामने नहीं दिख रहा था क्या ये बच्चों के साथ ऐसा परिवर्तन उनके शारीरिक रूप में कैसे करके हो रहा है? कितनी हाँ, वो भी बहुत कितनी गलत बात टाइम है। भी बढ़ गया था। ये 7 से 8 महीना जी, हो गया था। मतलब ऐसा भी नहीं सात कि से अभी आठ वो महीना हो स्टार्टिंग गया। में। ना 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 ना, और ये आप ये बताइए, इसका मतलब क्या वहां पे बच्चियों को लेकर के कुछ इस तरीके के गोरख धंधे कंटिन्यूअसली हो रहे थे, या किन लोगों के संरक्षण में वो हो रहे थे कि इन लोगों को इतनी गंभीर समस्याओं, मतलब गंभीर कृत्य जो हो रहे थे, उसका कोई खौफ नहीं था? आखिर क्यों? किन लोगों की सह पे या किन लोगों के, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगी कि इसको भौकाल जिसको कहते हैं, या मतलब एक खौफ नहीं है उन लोगों को, हाँ, इतने जो बड़े ये मनबड़ शेल्टर्स हैं यूज कि है। 7 से 8 महीने की बच्ची जो मतलब पेट से हाँ, है, उसके बावजूद उन लोगों ने, हाँ, मतलब एक डर होता है कि डर के आगे आकर के उसका एबॉर्शन करा दे, उसके साथ कुछ गलत और भी गलत चीजें करे, करके मामले को दफनाए। जी, लेकिन ये जी, लोग कितने बड़े मनबड़ और जी, दबंग लोग हैं कि जो है बेखौफ है, इतने बिल्कुल बेखौफ है, मतलब बेखौफ इनको है, कोई कितनी डर नहीं पहुंच है। है इनकी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, कि उनके बिल्कुल। घर संरक्षण में जो लड़कियां हैं वो उनके साथ क्या हो रहा है, उनको थोड़ा सा डर भी नहीं है। तो इसके पीछे कहीं मैं न कहीं। इस घटना, जी, मैं जी, इस जी। घटना को जहां तक समझ पा रही हूँ, और जो मैं क्या बताऊं, अभी भी मुझे एक इंटरनली जो एक क्रोध जो आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि किस पे उतारा जाए। आप बताइए कैसा दिल होता होगा, कितने बड़े नॉनसेंस, मतलब कि दरिंदे ये होते हैं। आप नाबालिग बच्चों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और ऐसे लोगों को, जो मेरी भाषा में है या मेरे हिसाब से, मेरे गुस्से के हिसाब से, इनको चौराहे पे जो पकड़े जाए, जो इसमें दोषी हैं, चौराहे पे इनको जनता के सामने फांसी दे देनी चाहिए, या हमारे हवाले कर दीजिए।
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ओपनली कह रही हूँ, मुझे पता है कि दरिंदों की सजा क्या होनी चाहिए और कानून में बदलाव होना चाहिए, लेंदी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। जो दोषी पकड़े जाते हैं, पिछली बार आपने देखा कि यही चीज वहां सबसे पहले क्या कहते हैं, बिहार। बिहार में हुई थी, उसके बाद देवरिया में हुई थी। कितने बिल्कुल लोग उसमें तो दी। सफेद उसी पोशों उसी को पे भी उसी पे बात जी कर दी। एक चीज और, हमारा एक सवाल लीजिए। आपने देखा कि जी बिहार में भी ऐसे ही मामला आया, और बिल्कुल हुआ जिस तरीके जी से धीरे धीरे खुलासा हुए, खुलासे में आया कि कई सफेद पोश की गाड़ियां संरक्षण गृह बाल यस संरक्षण महिला बस में लगती थी, और कहां से जी कहां तक वो लड़कियां जी जाती थी। वो बताती थी कि शाम को हमको बिल्कुल मार करके तैयार किया जाता था, हमको जो है श्रृंगार किया इंजेक्ट किया जाता था, जाता था उसके उनको बाद शारीरिक भेजा तौर जाता था। पे उनके यस उनके मतलब ग्रोथ देने के लिए उनके शारीरिक अंगों को, उसमें तो ये निकला था कि उनको इंजेक्ट किया जाता है। मतलब इंजेक्शन कितनी किया जाता है अमानवीय ताकि वो घटना। जल्दी, जी उनकी उम्र ज्यादा लगे। यस अब आप सोचिए, यस और उसमें उसमें नाम कितने सफेद पोशों का आया, कहां से कहां गया, आज वो बिल्कुल केस आया कहां था, है, कहाँ है वो चल लोग, भी रहा है कहाँ कि है नहीं है, कहाँ किसी को है। कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, किसी को किसी कुछ को नहीं कुछ पता। कोई फॉलो अप नहीं है। अगर उनमें, अगर इन दो केस में, बिहार वाले में या आपका जो ये देवरिया वाला हुआ था, उसमें इतनी खौफनाक उनको अगर सजा सजा सर्व मिली समाज होती के तो ऐसी सामने नौबत आती ही नहीं। मिली होती तो ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये शेल्टर होम्स हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि चाहे कोई भी सरकार है वर्तमान में या रही होंगी या आगे भी होंगी, ये शेल्टर होम्स देते समय इसके नियम कानून, अरे आप बच्चियों को रख रहे हैं जिनका कि शारीरिक जिम्मेदारी लेना ही बहुत बड़ी, हमारा खुद का पैदा किया हुआ जो बच्चा होता है, हम उसको कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उसको अब कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, कितनी उसकी हमें चिंता होती है, देखभाल होती है। और जबकि हमें पता है कि हमने एक बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, ये शेल्टर होम में कम से कम सैकड़ों बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, 50-60 बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये इतने निष्फिक्र हैं या इन गंदे धंधों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं या इनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है, इनके ऊपर हाथ जरूर एक ऐसे आदमी का होता है कि ये बेखौफ हो जाते हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगी, क्योंकि इतनी दरिंदगी भरा अमानवीय घटनाएं रिपीट क्यों होती हैं, अगर इनको प्रॉपर वे में सजा नहीं दी जाती है, वो इसीलिए होती है। और आप ये बताइए, 7 महीने 8 महीने का एक अनपढ़ आदमी, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी इस संवेदनहीन बात पे भी कष्ट होगा, उसका दिल रो जाएगा कि नाबालिग बच्चा प्रेग्नेंट है, शारीरिक तौर पे उसके शरीर में बदलाव हो रहा है, और ये बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हैं। कौन एकदम है इसका निर्लज्जों जिम्मेदार? की तरह। शासन है, प्रशासन है। बिल्कुल देखो, शासन प्रशासन की बिल्कुल। बात कर और रही थी, दूसरी लेकिन बात, अगर अगर शासन प्रशासन इनके पीछे लगा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं मॉनिटरिंग आप क्यों नहीं सोचिए कि होती किसी है? भी शेल्टर होम को मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? 24x7 जी वो समझ लीजिए जेल की जैसे होता है। ना कोई वो अंदर, वहां अंदर बिल्कुल आ होता है, सकता है, ना वहां अंदर से बाहर जा सकता है। तो फिर अगर उस वहां पे बिल्कुल फिर वही बिल्कुल। सवाल हर बार की तरह कि अंदर कोई मर्द कैसे घुसा, या फिर लड़कियां बाहर कैसे गई कैसे घुसा? बिना मैं संचालन। आपको एक बात, जी, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ पे बेचारे जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं, कितने सारे त्योहार आते हैं या कितने सारे ऐसे ओकेजन आते हैं जब हम उन बच्चों के साथ, हमारी एनजीओ या जनता के बीच के कुछ लोग अपना एक खुशी उन बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं, तो हम लोगों को अंदर जाने की इतनी पहले तो इजाजत नहीं मिलती है। और जब हम उन लोगों को अपना एक भावनात्मक मकसद बताते हैं कि हम बच्चों से मिलने क्यों जा रहे हैं, या जनता में से कुछ लोग हैं जो उन बच्चों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ खुशियां बांटना चाहते हैं किसी भी त्योहार पे, किसी ओकेजन पे, किसी बच्चे के बर्थडे पे, तो उसका मतलब ये ऐसी जांच पूछ इतनी ज्यादा मतलब टोटल उसकी आईडी प्रूफ जमा करने से लेकर के इतनी फॉर्मेलिटीज दिखाते हैं। वाकई अगर जो ये अंदर जो ये बलात्कार करने वाले और ये हरामखोर इडियट नॉनसेंस लोग अंदर जाते हैं ना, इनके लिए अगर हो गई होती तो शायद हम लोग तो ये स्थिति आज वो बेचारी बच्चियां नहीं देख रही होती। और शायद अच्छे लोगों से पूछताछ इसलिए करते हैं कि उन अंदर जाकर के कहीं उनके काले कारनामों के और उनके गोरख धंधों का पता बाहर न लीक हो जाए। मुझे तो बस यही लग रहा है।
और कितनी, बिल्कुल मतलब जब आप किसी को शेल्टर होम देते हैं, जो उसका मालिक है या जो उसका संचालन करता है या करती है, आप ये बताइए मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं विजिट वहां के होता है वहां पे सीसीटीवी या गायब होते हैं। सरकार के द्वारा। सीसीटीवी कैमरा तो कभी नहीं, देवरिया वाला आपने कांड देखा होगा, उसमें सारे सीसीटीवी कैमरा सारे खराब थे, पूरे खराब खराब होते, थे, ये खराब थे नहीं, बिल्कुल खराब कर खराब दिए थे, जाते हैं। अगर खराब नहीं कर किए दिए जाएंगे तो जाते ये हैं। पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन नहीं, आप सोचिए खराब कि खराब इसलिए कर दिए जा। हाँ, जी सवाल ये भी तो है कि कहीं ना कहीं सवाल ये है, देखिए अगर खराब कर दिए जाते हैं तो वो रेगुलर अगर खराब है तो जी उसकी जांच क्यों प्रशासन रूटीन जांच क्यों नहीं करती है? क्या लड़कियों का, उनका जो है, लड़कियों का कोई कदर नहीं है? उन बच्चियों का, जिन बच्चियों का कोई नहीं है, जिनका सरकार अपना बताने का दावा करती है, सरकार ने एक व्यवस्था रखा है जी कि बाल संरक्षण गृह खुलेगा, तो फिर वहां पे जा, जी मतलब क्या ये फॉर्मेलिटी है कि ठीक है हमने एक सेंटर होम बना दिया है, रह रहे हैं जानवरों की तरह, उनसे कोई मतलब नहीं है? अगर मतलब रहता तो क्या वो रूटीन जांच नहीं करते, वहां पे चेक नहीं करते कि आपकी बिल्कुल फाइलें कैसी डेफिनेट। हैं, आपका रजिस्टर कैसा है, जी आपके यहाँ की जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है? क्या ये रूटीन जांच का विषय नहीं है सेल्टर होम? फिजिकली मुझे तो लगता है कोई भी जिम्मेदार वहां पे जाता नहीं है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो ये अनुदान दिया जाता है बच्चों के देखभाल से लेकर के, उनके खाने पीने से लेकर के, उनकी दवाइयों से लेकर के, उनके पूरे रखरखाव से लेकर के, शायद 100 रुपए में से ये उन बच्चों पे 10 रुपए भी नहीं खर्च करते होंगे, 90 रुपीज इन लोगों की जेब में जाते हैं। और उसके बाद शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण में तो एक अलग सा कानून ऐसा बन जाना चाहिए, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, उन नाबालिग बच्चों को, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत, मतलब मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ। आप ये बताइए, नाबालिग बच्चों को आप प्रेग्नेंट कर रहे हो, क्या जमीर है तुम्हारा? अरे तुम तो जानवरों से भी बदतर इंसान, मतलब आप ये सोचिए कितने बड़े हैवान हैं ये लोग। इनको सरे राह फांसी हो जानी चाहिए, और दौड़ा दौड़ा करके इनको इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि शायद ये कांड आज के बाद रिपीट, कम से कम हमारी इस पावन धरती पे, हमारे हिंदुस्तान की धरती पे या संसार की किसी भी धरती पे, मानवता के लिए इतना अमानवीय कार्य होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा, कष्टकारी है। और मैं तो एक और जवाब सवाल। चाहूंगी इसके लिए। हाँ, जी अगर बिहार की तरह, देवरिया की तरह, महाराष्ट्र की तरह जो है, तमिलनाडु की तरह अगर ये भी मसला ऐसे रफा दफा कर दिए जाए, तब तो उसी ढर्रे पे हैं हम लोग। वो शुरू हम हो लोग तो गया कुछ नहीं होगा, कर रहे। वो शुरू हो गया होगा। आप वेट, हम लोग हेल्पलेस है, हम किसके पास जाएंगे? हम सरकार के पास जाएंगे, हम प्रशासन के पास जाएंगे, कुछ दिन हम नारेबाजी करेंगे, कुछ दिन हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। जब देखेगी प्रशासन की ये लोग ज्यादा उग्र हो रहे हैं या ज्यादा इनकी भीड़ हो रही है, आजकल तो फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, कोरोना को लेकर के भी, क्योंकि हम लोग मुकदमे दर्ज जिम्मेदार कर लोग देंगे। हैं, तो हम इस तरीके के आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की भीड़ हम लोग नहीं जुटा सकते हैं। मतलब हम लोग इस समय हेल्पलेस हैं, बदनसीब हैं कि जो हम लोग खुद माँ होकर के, एक महिला होकर के, एक बहन होकर के इन बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद सोचिए किस तरीके का ये पीरियड चल रहा है। अगर हम लोग किसी भी, क्या करेंगे, अपने लेटर हेड पे हम लोग शासन को, प्रशासन को निष्पक्ष जांच के लिए या सख्त से सख्त सजा इन दरिंदों को दिलाने के लिए एक आग्रह पत्र ही दे सकते हैं, अपना एक अर्जी ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा क्या करेगी जनता? अगर जनता का कोई मान होता, उस मानवता की कोई वैल्यू होती, तो शायद ये इन 1.5 साल के अंदर ये तीसरा इतना हैवानियत भरा कांड नहीं होता। आप सोचिए उन बच्चों को, कोरोना अलग है, हेपेटाइटिस सी अलग है, HIV पॉजिटिव अलग है, उसके बाद मासूम बच्चियां प्रेग्नेंट है। अरे क्या बोलूं मैं, क्या कहूं मैं, बताइए। स्पीचलेस हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, एक महिला हूं, बहुत ज्यादा भावुक भी हूं, और आक्रोशित तो उससे कहीं ज्यादा हूं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं तो बस यही गुहार कर सकती हूँ अपनी न्यायपालिका से, अपने कानून से, कि इसकी बिल्कुल बहुत ही सीरियसली और निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से और तमाम महिलाएं जो महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं,
विनम्र आग्रह और विनम्र अनुरोध हाथ जोड़ करके करना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने इस समय कोविड-19 में पैदल चल रहे लोगों की हम लोगों ने मदद की है, भूखे प्यासे लोगों की, इस तरीके से आगे आए इस मुद्दे पे और एक विशाल कायम कर दीजिए कि आज के बाद ये इतनी बड़ी दरिंदगी और हैवानियत रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी वही लोग लेंगे जो इसके लिए इस घटना के जिम्मेदार हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो वहां का प्रशासन इसका जिम्मेदार है, वहां का संचालक इसका जिम्मेदार है, वहां की थाने पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि उसका डेटा उनके पास होता है, उनको जाके रूटीन टेस्ट करनी होती है। तो संकल्प को लेगा कौन? जो जिम्मेदार है। मैं गुनाहगार हूं तो मैं क्यों अपने खिलाफ कुछ करूंगा? बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन यहाँ पे शासन का भी कुछ न कुछ ठीक है, वहां पे लोकल स्तर पे जो प्रशासन है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, उसकी केयरलेसनेस ये है कि उसने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करता है, उधर जाकर के फिजिकली विजिट नहीं करता है। कम से कम उन बच्चियों से मॉनिटरिंग में और विजिट करने में ये होना चाहिए कि जो वहां पे बच्चियां हैं उनसे भी जाकर के फॉलोअप लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए बच्चों के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। पूछिए बच्चों को कि बेटा आप लोगों को किस तरीके की, अरे पूरा हिंदुस्तान तो अनाथ नहीं है ना, पूरे बच्चे तो अनाथ नहीं है ना। कितना दर्दनाक वाकया था जब एक कितना दर्दनाक वाकया था जब बिहार की एक बच्ची बोलती है कि हमको मार पीट करके हमें श्रृंगार कर दिया जाता है और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन साहब आएंगे हमें लेने के लिए। एक सफेद गाड़ी आती है और साहब हमें लेकर के चले जाते हैं। सवेरे सवेरे साहब हमें जो है हमको यहाँ पे छोड़ करके भोर में चले जाते हैं। और ये हमारे लिए रोज का है, ये हमारे लिए रोज का है, एक दिन के लिए नहीं है। ये उस बच्ची का बयान है जिस बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत खेली गई थी। अब बात और रोज हैवानियत हो रही है। हाँ, खुद जो पीड़ित है वो बोलने के बावजूद जो है सिर्फ एक ढर्रेबाजी की गई पूरे बिहार में, जिसके तार वहां के अधिकारियों तक और वहां के जो सत्तासीन पार्टी थी उस पार्टी से चुनाव लड़े हुए लोग थे जी, वो तार वहां तक जा रही थी। कहीं न कहीं जांच इसलिए भी शायद नहीं होते हैं कि अगर जांच होगी तो हालत तक जाएगी, वो जांच इतनी ऊपर तक जाएगी कि पूरा तो सिस्टम नंगा हो जाएगा। ये लोग नंगे ना हो इसलिए लिपापोती करते हैं। और कहीं न कहीं एक बात और जानिए, जेल से भी कड़ा निर्देशन होता है इन बाल संरक्षण की। जैसा कि आप जाते हो, आप तो जाते रहती हैं। अब उसके बावजूद उन बच्चियों से लोग संपर्क कैसे कर पाते हैं? बिना किसी संरक्षण के बिल्कुल नहीं होता है, बिना किसी ऊपरी संरक्षण के ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है तो वो जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए और उनको सजा मिलने में इतनी देरी क्यों लगाई जाती? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो लोग उनके शेल्टर होम के नाम पे जो उनके रक्षक हैं, असली भक्षक वही लोग हैं। अगर आप ये बताइए, मैं कह तो रही हूं, जब हम लोगों के हाथों में कुछ उन बच्चों को देने के लिए उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं, उन लोगों के साथ भोजन, किसी खुशी किसी ओकेजन को बांटने के लिए हम लोगों के हाथों में भोजन होता है, कई बार हम लोग वहां से वापस कर दिए जाते हैं। हमें कहा जाता है कि कम से कम आपने 4 दिन पहले हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, सॉरी हम इसको न तो बांट सकते न तो आपको अंदर बुला सकते। कई बार लौटे, मेरे पास कुछ फोटोज हैं, कई चीजें हैं कि हम लोग उनके गेट से बाहर लौटे हैं। तो फिर बलात्कार करने वाला और उनके जिस्म को नोचने वाले लोग इतने आसानी से अंदर कैसे चले जाते हैं? क्योंकि उनके लिए गेट खोला जाता है, क्योंकि उनके लिए वो इंतजाम किया जाता है। मैं एक सोशल मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए यहाँ पे हूँ, मैं अभद्र भाषा का या किसी भी तरीके का गाली गलौज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ हूँ, एक औरत हूँ। जब तक खुद हम लोग रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी नहीं बनेंगी, तब तक ये चीजें कम नहीं हो सकती हैं। कानून सबके लिए बराबर है, मुझे पता है, मुझे भी कानून का पालन करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन हाँ, इन दरिंदगी भरी चीजों पे और इस हैवानियत पे अपनी आवाज को बुलंद करना मुझे भी बखूबी आता है। चाहे मुझे फांसी दे दे या दिन भर तो हम लोगों को धमकियां मिलती रहती हैं। किसी महिला के न्याय के लिए खड़े हो जाओ तो धमकी मिलती है, किसी बेटी के लिए खड़े हो जाओ तो धमकी मिलती है। उससे कम से कम मैं नहीं डरने वाली हूँ उन चीजों से। लेकिन मैं आप ही के चैनल के जरिए, आप ही लोगों के जरिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी
योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध मैं हाथ जोड़ करके करना चाहती हूँ। महाराज जी, इस बार का जो ये काम हुआ है, और क्या बोलूं, बहुत भावुक है, लेकिन जो काम इस तरीके से हैवानियत भरा हुआ है उन बच्चों के साथ, 8-8 9 9 महीने की प्रेग्नेंट है। एक बार आप खुद विजिट करिएगा और इन बच्चों को पूछिएगा कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ है, और इनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। नहीं तो मेरी भाषा में कहते हैं कि अब शांति नहीं, क्रांति से ही कुछ काम हो पाए। और मैं क्या बोलूं, आई एम टोटली स्पीचलेस। कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं इसके बारे में, कोई क्या बोलेगा, क्या खबर बनाएगा। और वैद्य आनंद पांडे जी भी लिखते हैं कि किसी भी तथाकथित बड़े समाचार एजेंसी ने इस खबर को कहीं नहीं दिखाया। समस्या तो यही है ना सर, कि खबर दिखा देंगे तो कार्रवाई होगी, या कार्रवाई होगी तो पूरे सिस्टम नंगा हो जाएगा, और पूरा सिस्टम नंगा, सिस्टम तो उन्हीं का है जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, तो वो लोग बिल्कुल क्यों ऐसा करना कर रहे हैं। है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि कुछ हमारे पत्रकार भाई अगर बिंदास लिखते हैं और सच्ची बातों को लिखते हैं, उन पे एफआईआर भी हो रही हैं। कितना बड़ा दुखद है। अगर नहीं लिखेंगे, नहीं दिखाएंगे, तो क्या आपके जो ये इन लोगों के काले कारनामे हैं, क्या ये सामने आ पाएंगे? पर्दे के पीछे है और पता नहीं क्या क्या होता होगा। और आप ये सोचिए कि ये एक इस वक्त एक ऐसी हैवानियत है जिसको कि शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बिल्कुल। नहीं ही करनी चाहिए। मैं बार बार मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि वो इस पूरी हैवानियत और या मानवीय कांड को अपने संज्ञान में लें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि आइंदे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरीके से ये चीजें रिपीट कभी भी, नेवर, कभी नहीं होनी चाहिए। कभी भी नहीं होते। बच्चों को आप देखिए, अगर वो एक मिट्टी से भी लिपा पुता बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको इतना हम लोग हैं, इतना प्यारे लगते हैं वो बच्चे, और इतने एक भावुक हो जाते हैं हम उन बच्चों को देख करके। आप उन बच्चों को इस तरीके से, नाबालिग बच्चियां अगर गर्भ से हो रही हैं, तो मैं तो कहती हूँ धरती का प्रलय हो जाना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा इन चीजों में, वाकई में ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगी कि प्रलय दे दो, वो जाता सही। बाकी मैं क्या बोलूं, हम भी हेल्पलेस हैं। हम आवाज उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जो उसको मनन करेंगे या जो उस पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अगर वो खामोश होंगे या इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, तो शायद फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कैसे करके हम ये उन बच्चों को, ये क्या, रोजमर्रा की अब तरह बताइए हो क्या गया। क्या करेंगे? अब आप सोचिए, अगर वो उन बच्चियों को, वो जो बच्चियां हैं, उन बच्चों को 7-8 महीने के गर्भ से हैं वो लोग, अगर वो बेटियां उनको जन्म देती है, आपने कभी इतनी अमानवीय घटना सुनी तो होगी, लेकिन कहीं पे अगर कोई जिम्मेदार आदत बन लोगों को चुकी है। उनकी या उनकी सुरक्षा में अगर रखा गया है, उसके बावजूद बच्चों के जिस्म को नोचा जा रहा है, तो मैं तो कह रही हूँ कि सरकार को जो ये शेल्टर होम के नाम पे इन लोगों को ये गोरख धंधे करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शेल्टर होम है, सबकी जांच होनी चाहिए, पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मंथ टू मंथ का ब्यौरा होना चाहिए। और जो वहां पे बच्चियां रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, हमारी बेटियां रह रही हैं, उनका फीडबैक डे टू डे का दर्ज होना चाहिए कि आज दिन भर में 12 घंटे के दिन में बच्चों ने क्या रूटीन था उनका, और रात का रूटीन क्या था। फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये इस तरीके की मान्यता। बिल्कुल। एक और बात इसमें हम जोड़ेंगे। मैं ये कह रहा कि जहां तक बच्चियों की बात है, जो लोग अपने परिवार में हैं, जो बच्चियां परिवार में, उनका ये जो है समाज इतना गंदा हो चुका है, ये समाजी लोग उसका रेप और हत्या कर देते हैं। फिर जिनका कोई नहीं है, जिनका जो माँ बाप बन करके उनको अपने संरक्षण में लिए हुए होते हैं, वही उनके लिए राक्षस बने हुए हैं। फिर सरकार को क्यों नहीं चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि इन लड़कियों को किसी ऐसे प्राइवेटाइजेशन या फिर किसी सामाजिक संगठन को ना दे करके वो खुद ही क्यों ना उसको गवर्न करे। जब इतना करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, बाहर इतना दान आ जाता है, तो खुद गवर्न करने में उसे क्या दिक्कत है? क्यों बिल्कुल वही बात है। बेवजह खुद बिल्कुल, ही और उन लड़कियों पूरी के लिए लाइजनिंग होती है। फांसी का फंदा दिया जाता है? बिल्कुल, जो इस तरीके के ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, पूरी लाइजनिंग होती है।
जो ये शेल्टर होम है उनको पूछिए, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी एक मतलब थर्ड वेंडर जो है, उनको आप पता करिए, उनके बारे में आप तहकीकात करिए कि ये बार बार उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं। आप पता करिए इस चीज को। मुझे भी लगता है कि ये बार बार उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनकी लाइजनिंग ऊपर तक है। मैं बिल्कुल बेबाक और बिंदास में बता रही हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल बोल रही हूँ। क्यों नहीं उस चीज किसी को बता, गैर मैं व्यक्ति पे आपकी उन बात लड़कियों के, उन लड़कियों का भविष्य, उन लड़कियों का जिस्म, उन लड़कियों की जिंदगी जो है किसी गैर इंसान को, जो एक मास टेंडर की तरह है कि आपने टेंडर भरा और आपकी किस्मत में आ गई, तो उन लड़कियों का पूरा जो है उनकी व्यापार हो रहा है। जिंदगी किसी को सौंप दिया जाता है। और सिर्फ सौंपा ही नहीं जाता है, हम्म, यहाँ पे टेंडर होता है, कोई काम होता है, सरकारी काम होता है, तो आधा कमीशन यहाँ चला जाता है, आधा कमीशन वहां चला जाता है, बंदर बांट होता है। अब सोचिए कि अगर कोई लड़की बिल्कुल होता है जिसको ये लोग दुर्गा बना करके पूजते हैं, उनके जिस्म का भी बंदर बांट करते हम्म, हैं, कितनी भयावह है। आप खुद हम्म, आप इमेजिन करिए कि कितना ये दुर्दशा जो है, ये लोग पाप कर रहे हैं, ये कहाँ पे भरेंगे। खैर ये पापी हैं, कभी भी हम्म, क्या भरेंगे ये लोग, ये अगर सोचते तो किसी लड़की की तरफ नजर नहीं उठाते। ये रेपिस्ट हैं, बलात्कारी ये लोग हैं, ये समाज के बहुत बड़े समाज के जो है दुश्मन है, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं बिल्कुल। दीदी इस पे जो एक है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई से करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से ही बार बार रिक्वेस्ट, बीइंग अ मदर, बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सख्त से सख्त इस पे सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष इस पे बहुत जरूरी है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, किसी चीज की मरोबत इसमें ना छोड़े। एक क्वेश्चन में और मेरे दिमाग में भी यही मैं सोच रही थी कि जो बिहार में जिस शेल्टर होम में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और इतनी बड़ी हैवानियत हुई थी, उसके बाद देवरिया में हुई थी, तो अब उसका फॉलो क्या है? क्या वो एज इट इज चल रहे हैं, या जो किसी लोग को कुछ नहीं ऑलरेडी पता। उसको चला रहे थे ठीक, किसी को कुछ नहीं पता। और आज तक उसका कहीं पे भी कोई इतनी सी भी कटिंग नहीं आई है, या उसका जो एक खुद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक फॉलो देती है, कि उसका कहीं भी सुनवाई मेरे पास, कम से कम मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि क्या हुआ। सारे के सारे लोग जिन मतलब सफेद पोशों का नाम उसमें आया था, क्या वो अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, उनको सजा मिली कि नहीं मिली, या जो हुए थे उनकी बेल हुई है या वो जेल में है, कुछ नहीं पता। कम से अब ये वाला जो ये इतना हैवानियत वाला उन बच्चों की स्थिति देखिए। सबसे पहले तो 57 जो बच्चे हैं कोरोना पॉजिटिव है, जिनका पहले कोई नहीं है, क्वारंटीन वो बच्चे होंगे, उनका इलाज होगा। उसके बाद प्रेग्नेंट बच्चों की स्थिति आप देखिए, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, शारीरिक, अरे दुष्टो दरिंदो, शारीरिक परिवर्तन चार हो पांच रहा महीने के है बाद जिस औरतों चीज की में, हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको संभालने के लिए एक दो खराब हो लोगों की जाती जरूरत है। वो तो पड़ती है। बच्चे हैं, उनका शारीरिक मतलब गर्भ धारण करने के लिए उनका शरीर वैसे भी उसकी जो बनावट होती है, और जो शारीरिक तौर पे वो लोग रेडी होते हैं उस चीज के लिए, गर्भ धारण करने के लिए, जो माँ बनने के लिए जो स्थितियां होती हैं, उनका शरीर ही कंप्लीट नहीं है, उनको वो प्रेग्नेंट है। मतलब बार बार सोच सोच करके तो मैं, जब से मैंने तुरंत सोशल मीडिया में लिखा था, मैं बहुत अपसेट थी, इतना ज्यादा अपसेट थी मुझे लग रहा था कि क्या कर दूं मैं इसमें, कैसे क्या हो जाएगा, कैसे ये बंद होगा, किस एक जो मतलब अपना विचलित होना है वो बहुत एक चरम सीमा पे था। बहुत ज्यादा आक्रोशित थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि किस तरीके से होगा। बस यही है एक उम्मीद, फिर वही शासन से, मैं सरकार से करना चाहूंगी कि इसमें बिल्कुल बहुत कड़ाई से इसमें जांच होनी चाहिए उन बच्चों के साथ। अब न्याय तो क्या कहूंगी, जो शरीर से ही इतना बच्चों को कष्ट दिया जा चुका है, या जो भी अच्छा से अच्छा उन बच्चों के साथ अब आगे हो सकता है उसको करें, और बाकी फिर ऐसी घटनाएं कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया दी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि अब लामबंद होने बहुत की बहुत जरूरत है और लोगों को आवाज उठाने की बिल्कुल जरूरत जरूरत, है, और इस बार बिल्कुल छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी को भी बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक इस पे कार्रवाई नहीं हो तब तक प्रेशर बनाना है, तब तक सरकार को घेरना है, उससे सवाल जवाब करना है। क्योंकि आपको, आपके लिए तो ये कोई खबर नहीं, क्योंकि ना आपको तो लग रहा होगा ठीक है ये हमारे हलक तक नहीं आई है, लेकिन ये जानिए ये समाज के ऐसे कैंसर पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की तरह अगर उनमें है और इस तरीके से समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो धीरे 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 आप तक आएंगे। ये आप तक पहुंच चुके हैं।
फिर इस अगर अगर आप तक ना पहुंचे, अगर इसको रोकना है तो इसी जो केस को ऐसा मिसाल बनाने की जरूरत है जिसके बाद लोगों का रूह कांप जाए इस तरीके से हैवानियत करने के लिए। शुक्रिया दी, गुड नाइट बात करने के लिए, इसके लिए गुड बहुत नाइट, बहुत थैंक धन्यवाद। जी।